हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो अगले ही महीना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अभी अभी जितना पढ़े हैं उसी को रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग का ये जो जैक ने जो मॉडल पेपर जारी किया है अपने वेबसाइट पर, उसमें क्लास 10th का कौन सा विषय हम लोग देखने वाले हैं, साइंस यानी विज्ञान का। तो आप लोग को पता होना चाहिए विज्ञान में कितने पूर्णांक आप लोग का एग्ज़ाम होगा, 80 नंबर का होगा। और एग्ज़ाम का जो टाइम होगा 3 घंटा का होगा, ठीक है। एग्ज़ाम ये जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर जारी करता है, इससे ये पता चलता है कि इसी तरह का आप लोग को देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर। और पैटर्न जो है इससे समझ में आ जाएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना सब्जेक्टिव, कितना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को तो पता होना ही चाहिए। तो फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि आप लोग का ये जो पैटर्न है वो किस तरह का है। तो आप लोग का जो पेपर है वो चार चार खंड में बांटा हुआ रहेगा, ए बी सी डी करके। और टोटल जो है 52 प्रश्न रहेंगे। उसमें से जो खंड ए है उसमें 30 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पीय। और इसी एमसीक्यू सवाल को आज हम लोग देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो 30 सवाल है एमसीक्यू, उसमें आप लोग को 1 अंक मिलेगा अगर सही करेंगे तो। और गलत करेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। इसलिए अगर नहीं भी आता है तो फिर भी आप लोग सही अनुमान लगा के आप लोग मतलब ये सब एमसीक्यू सवाल भी करके ही आना होगा, ठीक है। चलिए, और खंड बी में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक एक लाइन में आंसर देना है। उसके लिए आप लोग को 2 अंक दिया जाएगा। और खंड सी में जो क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक है, उसके लिए आप लोग को एक एक पेज लिखना ही होगा, 1 से 1.5 पेज। उसके लिए आप लोग को तीन तीन अंक मिलेगा, ठीक है। और जो ग्रुप डी है उसमें क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक है, उसमें आप लोग को 2 पेज तो लिखना ही होगा, ठीक है। 2 पेज से ज़्यादा ही लिखना होगा। तो उसके लिए आप लोग को प्रत्येक के लिए 5 अंक दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक के लिए 5 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह करके क्वेश्चन 52 तक जो है आप लोग का दिया रहेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं खंड ए में जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने सवाल आप लोग कर पा रहे हैं। और जो जो नहीं आता है उसको याद कर लेना है। ये हम कहीं से अपने से नहीं बना के लाए हैं, ये जैक ने जो जारी किया है उसी से आप लोग को समझा दे रहे हैं कि ये किस तरह सवाल आ सकता है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो खंड ए में 30 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ठो चयन करना है और उसके लिए आप लोग को 1 अंक मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे क्या सवाल है। दांत का जो एनिमल है, दांत हम लोग का जो सादा सादा है ना, वो एनिमल से बना होता है ना। तो वो जो दांत का एनिमल है जो सबसे मजबूत होता है दांत, लोहा को भी हम लोग जब काट सकते हैं दांत से, इतना मजबूत हम लोग का दांत होता है। तो वो एनिमल जो है वो किस चीज़ से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी कैल्शियम हाइड्रोस ऑक्सीपाइड से, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि एक विलियन के कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इसका विलियन में शामिल है। तो क्या शामिल है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। अगला सवाल देखेंगे। मानव ये जो पुरुष है उसमें यौवन की आयु क्या होती है। यानी हम लोग मानव पुरुष में, पुरुष हम लोग पुरुष ही हैं, तो हम लोग तो यौवन जो है, यंग एज जो है वो कहाँ से शुरू होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 साल से ही हम लोग का यौवन अवस्था शुरू हो जाता है। जहाँ पर और शारीरिक लक्षण बदलने लगते हैं और मानसिक विचार भी बदलने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यौवन अवस्था होते हैं, वहाँ से शुरू होती है। अगला सवाल है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फाइड के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप क्रम कैसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए काला हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? नहीं है यहाँ लिखा है ना, कौन सा नहीं है? तो अशुद्ध जल का उबलना, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। चीनी में क्लोराइजेशन, ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है फूल में मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? तो फूल में मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय और वर्तिका। अगला सवाल देखेंगे। मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मानव नेत्र में फोकस दूरी किसके कारण होता है? तो सिलियरी पेशियों के द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आकाश का जो रंग है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है लेंस की जो शक्ति है वो -4 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रवृत्ति क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला से आप लोग पता करेंगे, तो उसमें से लेंस लेंस ये किस प्रकार का लेंस होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस में ही ये जो डायोप्टर है वो ऋणात्मक हो सकता है, तो ऋणात्मक में दिया हुआ है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे जो बड़ा टीटी है, एक शुद्ध छोटे पौधे जो छोटा टीटी के साथ संकरित किया जाता है, वो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1:1, यानी अनुपात कौन सा अनुपात में? यानी ये जो बड़ा टीटी है और ये जो छोटा टीटी है, इसका जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। बोला है कि एक वस्तु का जो अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी इतना है, तो बताओ वस्तु का आवर्धन। इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से ही ये बन सकता है। ऐसे ही यहाँ इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं, लेकिन इसका जब फॉर्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -5.0। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। खाद्य जल में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो खाद्य जल के लिए कौन सा कथन यहाँ साहित्य दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन, ए और बी। हम दोनों भी है ना, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ए और बी दोनों, तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वार्मावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा किधर होगा? इसका सिरा किधर होगा? तो उत्तरी होगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो ये जो 12/8 लिखा हुआ है ये नहीं करे, बाकी सब जो है ये करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है जलीय द्रव और लेंस के बीच काला उद्घटन क्या कहलाता है? तो जलीय द्रव और लेंस के बीच का जो काला उद्घटन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुतली। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस और किसी भी पैकेट में आप लोग देखे होंगे, जैसे चिप्स का पैकेट होता है, यानी वो अंदर के सामान को खराब नहीं होने देता है। ठीक है,
तो यही पूछ रहा था कि कौन सी गैस जो है तेलीय युक्त पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने या जमा करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत का ये जो मोटर होते हैं, मोटर वो कौन चीज को किस चीज में बदल देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला सवाल है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितना हो सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो आप लोग को कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा, और उससे ज्यादा दूर भी नहीं दिखाई देगा। अस्पष्ट बोला है, तो न्यूनतम दूरी जो है स्पष्ट अगर देखना है तो सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप लोग किताब भी पढ़ेंगे तो ज्यादा पास 25 सेंटीमीटर के अगर पास करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा अक्षर। तो न्यूनतम दूरी इतना ही है, ठीक है। अगला सवाल है, मानव आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनती है? तो मानव आंख में ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अपने किस जगह पर बनती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। रेटिना जगह है जहाँ पर हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अगला सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घास। घास जो है वो उत्पादक का उदाहरण है। ये बड़ा छोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को सारा ऑप्शन दिखाई देना चाहिए, इसलिए जो इतना में दिखाई दे रहा है उसको इतना बड़ा में जूम करके दिखा देते हैं, और जो थोड़ा लंबा है उसको हम छोटा में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अगला सवाल जो लिखा है वो लिखा है, पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों के गिरने किसके कारण होता है? ये जो पौधा है वो मान लो पक जाता है पत्ता, या फिर फल वो गिर जाता है, तो ये किसके कारण गिर जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एब्सिक अम्ल। एब्सिक अम्ल, ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? प्रभावक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा रेफ्रिजरेटर जो है ओजोन परत के क्षय के जिम्मेदार है? तो ओजोन परत जो नुकसान हो रहा है वो रेफ्रिजरेटर के कौन से गैस के कारण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्रिज से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ठीक है, और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? जल के साथ सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? तो सोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, यौगिक जो है CH3CH2CHO का नाम क्या है? तो ये जो है ये यौगिक है, ये किसका नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेनल। प्रोपेनल का ये CH3CH2 और CHO, ठीक है। अभिक्रिया करेंगे अगर इसको, तो ये ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो यहाँ इसके बाद ये जो यहाँ जो ऊर्जा उत्पादन करेगा ये कौन सा ऊर्जा उसको पहचानना है, तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा छेपी। और ये क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। बोल रहा है कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? तो हम लोग जो सूचना भेजते हैं तो वो न्यूरॉन्स के अंदर कैसा मतलब वो प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहले डेंड्राइट में जाएगा, इसका कोशिका शरीर में, इसका अक्षतंतु, इसका तंत्रिका अंत। तो ये पूरा का पूरा इस तरह जाता है। कुछ भी हम लोग बात सुनते हैं तो ये न्यूरॉन्स में इस तरह पहले जाता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
बोला है कि तीन तीन आर है ना, 3 आर, 3 आर जिसको बोल सकते हैं, इसका मतलब 3 ठो आर इस तरह, 1 आर 2 आर। तो ये जो 3 आर है यहाँ बोला है, 3 आर के दीर्घकालिक उपयोग के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे। तो 3 आर का मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या हो जाएगा, कम करना, यानी रिड्यूस करना, किसी चीज को कम उपयोग करना, पुनर्चाक्रण करना यानी रिसाइकल करना, ठीक है। तो रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, इसका ये रिसाइकल करना, और ये जो तीसरा जो आर है इसका अर्थ होता है और रीयूज करना, फिर से उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, यहाँ लिखा है ना, देखो, कम कम करना, पुनर्चाक्रण करना और पुनः उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ये जो घ लिखा हुआ है यहाँ, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, यहाँ इंग्लिश में लिखा भी है 3 आर का, रिड्यूस, रिसाइकल और यूज, देख पा रहे हैं ना। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29, और लास्ट एमसीक्यू सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या पूछा गया है, ये जो रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो ये जो रंध्र होते हैं ये कहाँ होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, पत्ते में होते हैं, ठीक है। पत्ता में होता है छोटा छोटा छिद्र, ठीक है। रंध्र में ही रंध्र में ही खाना बनता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये इसका जो खुलना और बंद होना ये किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्वार कोशिकाओं के जल, द्वार कोशिकाओं के जल पर निर्भर करता है। ये उसी के द्वारा बंद होता है या फिर खुलता है। तो ये हमने देखा 30 एमसीक्यू सवाल के, इससे आगे जो है वो वन लाइनर सवाल दिया हुआ है कि एक लाइन में आप लोग को जवाब देना होगा। तो अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो आगे भी हम करके दिखा देंगे, लेकिन अभी हम लोग जो देखें वो एमसीक्यू सवाल था, पूरा का पूरा 30 हमने करवा दिया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। बाकी अगर इससे आगे आगे भी अगर आप लोग को अगर आप लोग चाहेंगे कि हम बता दें तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि समय कम है, और जितना भी अभी पढ़ सकते हैं वो नया तो नहीं पढ़ना होगा, वो जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करना है। जो जैक बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करेगा उसी को देखना होगा एक दो बार, ठीक है। तो ये आप लोग का रिवीजन के लिए मैंने ये सब करवाया है। और और कौन सा सब्जेक्ट पर या कौन सा विषय पर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो हम जरूर आप लोग के लिए वो बनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छा नंबर लाना है। तो सभी को धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए एक प्रेरणा है, जिससे हमको और क्लास आप लोग को देने का मन करता है, और अच्छे से अच्छे जो है आप लोग के लिए और विचार आता है, ठीक है। तो सभी को जोहार, धन्यवाद।